तीज माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ननद और भाभी रहा करते थे। दोनों ननद भाभी बड़े प्यार और सूझबूझ के साथ रहते थे। भाभी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रातः ही उठ जाती, स्नान करके घर में झाड़ू पोछा करती, उसके बाद भगवान की पूजा करती और पूजा पाठ करने के बाद ही वह भोजन पकाती थी। वहीं ननद बड़ी भोली थी। पूजा पाठ या धर्म कर्म कार्यों में उसका मन नहीं लगता था। उसकी भाभी जब कोई पूजा करने लगती तो अपनी ननद को आवाज लगाती थी, पर ननद अपने आलस्य के कारण से ना तो कोई पूजा करती थी और ना ही उठ के कथा सुनती थी। समय बीतता गया और ननद का विवाह हो गया। भाभी हर वर्ष तीज माता का व्रत किया करती थी और तीज माता के नाम पे सुहागिनों को सुहाग की पिटारी दान भी किया करती थी। ननद के विवाह के बाद जब तीज का व्रत आया तो भाभी ने ननद को मायके बुलाया। जब व्रत रहने का दिन आया तो भाभी ने व्रत रखा और पूजा पाठ करके कथा भी सुनी। भाभी ने अपनी पूजा पाठ करके सुहागिनों को सुहाग की पिटारी दान किया, पर ननद ने ना तो कोई व्रत किया, ना ही कुछ दान किया और ना ही कथा सुनी। जब तीज व्रत समाप्त हो गया तो ननद अपने ससुराल चली गई। अब ननद जब भी श्रृंगार करती तो उसकी चूड़ी में दरार आ जाती थी, उसके माथे से सिंदूर मिट जाती और बिंदी गिर जाती थी। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप ही मिट जाती थी। ननद यह सब देखकर बड़ा ही चिंता में पड़ जाती है। चिंता के मारे वह अपने सास के पास जाती है और सारी बातें अपने सास को बताती है। सास इस प्रकार की बात सुनकर बड़ा ही घबरा जाती है। घबराहट के मारे सास तुरंत अपने गुरुजी के पास इस समस्या का समाधान के लिए चली जाती हैं और अपने गुरु से जाकर सारी बातें बताती है। उनके गुरु बड़े ही पहुँचे हुए पुजारी थे। सारी बातें सुनकर सारी बात जान गए। गुरु ने कहा, आपके बहू को विधवा होने का योग बन रहा है, इस कारण से उसके श्रृंगार के सारी वस्तुएं टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। सास ने बड़ी ही नम्रता के साथ गुरु से इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरु ने बताया कि अमर सुहाग की वरदान केवल माता पार्वती ही देती हैं। अपनी बहू से कहो कि वह तीज का व्रत करे, माता पार्वती, भगवान शिव और गणपति का विधिवत पूजा करें एवं व्रत की कथा सुना करे और तीज माता के नाम पर सुहागिनों को यथासंभव दान दक्षिणा तथा सुहाग की पिटारी दिया करे। इससे माता पार्वती खुश होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सासू गुरुदेव को प्रणाम करके अपने घर आई और बहू को सारी बात बताई। बहू सारी बात सुनने के बाद बड़ा पछताने लगी कि कैसे उसकी भाभी हर पूजा पाठ में उसे बुलाती थी और पूजा पाठ करने के लिए कहती थी, पर थोड़ा सा आलस्य के कारण वह मना कर देती थी। वह भगवान से और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगी। इस बार तीज आने पे ननद अपने मायके जाती है और अपने भाभी के साथ मिलकर तीज का व्रत रखती है। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिवत पूजा भी करती है और व्रत सहकर कथाएं भी सुनती है। और अगले दिन वह तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी तथा यथासंभव दान दक्षिणा देती है। व्रत के उपरांत अब जब भी बहू श्रृंगार करती तो ना तो उसकी चूड़ी टूटती, ना ही उसकी बिंदी गिरती और ना ही सिंदूर मिटती। ननद अब अपने भाभी की तरह ही हर वर्ष तीज का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्न धन सुख समृद्धि का भंडार भरने लगा। हे तीज माता, अपने भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखना। जैसे ननद को दिया, भाभी को दिया, वैसे सभी सुहागिन बहनों की सुहाग बनाए रखना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेशन में तीज माता की जयकारा लगाएं।